आज मार्केट कैसा रहा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आया। एफआईआई की तरफ से 3,367 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 2,563 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर मिलेगा। और आज होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। कल निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 100 पॉइंट के लगभग यहाँ पे तेजी देखने को मिली, क्लोजिंग जो होती है 93 पॉइंट की तेजी के साथ। लेकिन अगर हम देखें कल अच्छा खासा गैप अप मिलने के बाद मार्केट ने बिल्कुल जो गैप बच गया था, इस गैप को साथ के साथ ही पूरी तरह से फील कर लिया गया। और यहां से एक मार्केट क्या लगता है, एक प्राइस एक्शन, ये एक ब्रेकआउट प्राइस एक्शन आया और इसी लेवल से मोमेंटम जो है ना यहां तक पहुंचते हुए कामयाब हुआ। यानी कल के हाई को भी ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी की गई। यानी क्लोजिंग जो देता है 19,530 के नियर यहाँ पे निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। और बैंक निफ्टी के अंदर देखे तो बिल्कुल 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, इसके मुकाबले इसकी तेजी बहुत ही कम थी। यानी पूरी तरह से अगर हम देखें बैंक निफ्टी एक पूरी रेंज बोर्ड में कारोबार करता हुआ नजर आ, लेकिन यहाँ पे 19,530 के नियर पे यहाँ पे बिल्कुल क्लोजिंग जो दिखाता है निफ्टी, अपर साइड पे क्या पोजीशन नजर आ रही है, क्योंकि नीचे से तो बिल्कुल एक रिकवरी मोड देखने को मिल रहा है। अब ऊपर के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी ना तो 19,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,57,000 का जबरदस्त नजर आ रहा है। नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल 500 के लेवल पर क्या नजर आ रहा है, पुट राइटिंग 1,65,000 का जबरदस्त पुट राइटिंग है। लेकिन 500 ही के लेवल पे अगर देखें तो 1,51,000 का यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, कॉल राइटर भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास दोनों साइड से अगर हम देखें बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, दोनों साइड से कॉल राइटर पुट राइटर। अब 500 के लेवल पर यहाँ पे इतनी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग क्यों नजर आ रही? कल मार्केट ने इसी लेवल पे आके एक ब्रेकआउट देने की, क्लोजिंग के टाइम देने की पूरी कोशिश की गई। ठीक इसी लेवल पे छोटा सा एक सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनता नजर आया 19,500। तो आज मार्केट के लिए बिल्कुल अगर हम देखें 19,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर भी बैठा है, हैवी कॉल राइटिंग बैठा है, 500 के लेवल पे भी कॉल राइटिंग है। तो अपर साइड पे मार्केट के लिए बिल्कुल एक मोमेंटम एक तरह से रिजेक्शन दिखा सकता है 600 के लेवल पे जाके, क्योंकि यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है जबरदस्त तरीके से। और टेक्निकल अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी के पास ठीक इसी लेवल पे निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है जहां से बड़ी गिरावट आई थी 24 तारीख को, यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाने के बाद ठीक इसी लेवल से गिरावट दिखाई थी और ये लेवल था 19,580 और 19,600 की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इस लेवल पर हैवी कॉल राइटर भी बैठा है। तो थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा यहाँ पे, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आने का आसार बिल्कुल दिखाएगा। अगर मार्केट 19,580 600 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तो दोबारा से हमें 19,500 के लेवल की तरफ और धकेलता हुआ नजर आएगा। तो नीचे की साइड हमारे पास 19,500 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर ये लेवल भी 500 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के पास कल का जो लो था, यानी कल का जो लो था उसकी अगर मैं बात करूं, कल का ये देखो बिल्कुल ये 500 का लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद ये वाला यानी 19,420 450 तक की मोमेंटम में बिल्कुल निफ्टी की साइड देखने को मिलेगी। तो नीचे की साइड हमारे पास कौन सा एरिया हो गया, पुट का। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल के साथ ऑप्शन चैन डाटा के साथ कॉल कहां बनती है, पुट कहां बनती है वो भी बताया। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट क्या दिखाने वाला है, क्या सिनेरियो दिखाने वाला है, तो एफआई की तरफ से अगर हम देखें तो 3,367 करोड़ की बिकवाली आई है भाई, बड़ी जबरदस्त वाली। पहले भी ये नोटिस कर चुके हैं मार्केट के अंदर एफआई जो है छोटी सी खरीदारी करता है और बड़ी बिकवाली डाल देता है मार्केट के अंदर। पहले अगर देखे देखो बिल्कुल 61 करोड़ की, उसके बाद ये देखो बिल्कुल 3,000 ज्यादा करोड़ की, उससे पहले देखे तो 1,500 करोड़ की है, उसके बाद 6,000 करोड़ की बिकवाली। तो छोटी सी खरीदारी के बाद एक बड़ी बिकवाली मार्केट के ऊपर हावी हो जाती है। क्या होती है, मार्केट के अंदर लगातार अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ चला जाता है। तो लेकिन इसके साथ अगर हम डीआई की तरफ से हमें अच्छी खासी जबरदस्त यहाँ पे लगातार अगर हम देखें
तो बड़ी जबरदस्त खरीदारी करके चल रहा है। अगस्त महीने में लगातार अपनी पोजीशन को बिल्कुल बनाए हुए, तो ऐसे में मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करता है और वही हमें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है डीआईए की साइड से। तो यहाँ पे अच्छी खासी अगर हम देखें लगातार खरीदारी आ रही है, 4000 करोड़ की, 2000 करोड़ की, 2500 करोड़ की, बड़ी जबरदस्त खरीदारी कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें डीआईए की तरफ से कैश के अंदर ये डाटा जो हम देख रहे हैं ना, ये डाटा भाई कैश मार्केट का, यानी कैश डिलीवरी के अंदर इन्होंने अपनी खरीदारी बिकवाली दिखाई है। लेकिन अगर हम देखें ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में हम ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में दोनों इन्वेस्टर की पोजीशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देख लेते हैं, ऑप्शन चैन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं, और इसके साथ ही एफआई डाटा देखना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को हम कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर कौन है? रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन फ्यूचर की साइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले ऑप्शन इंडेक्स की साइड 52% यहाँ पे लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है रिटेलर। 47% यहाँ पे क्या रहा है, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल पुट की साइड बना के चल रहा था रिटेलर। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, बिल्कुल 52% पोजीशन आ रही है लॉन्ग की साइड यानी कॉल की साइड, और 47% आ रहा है अभी भी पुट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखे तो छोटा मोटा बदलाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पोजीशन एज इट इज बनी हुई है, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। कल अच्छा खासा निफ्टी की साइड था, बैंक निफ्टी ट्रैप कर रहा था। लेकिन यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो 89% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था, 10% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 89% आ रहा है बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 10% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड पोजीशन अभी भी वही नजर आ रही है। तो स्टॉक फ्यूचर की साइड भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटा मोटा पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है रिटेलर की साइड से। लेकिन डीआई की तरफ से हमें क्या देखने को मिला, खरीदारी कैश के अंदर। अब ऑप्शन फ्यूचर के अंदर डीआई को अगर हम 2 दिन से कंपेयर करें तो पहले क्या था, 40% था इंडेक्स को लॉन्ग की साइड, 59% था शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई को अगर हम देखें तो 40% आ रहा है, बिल्कुल सेम डाटा ही आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव डीआई की तरफ से भी ऑप्शन की साइड नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आई है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 6.38% था फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, और 93.61% आ रहा था शॉर्ट की साइड। अभी क्या करके चल रहा है, 6.39% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग, और 93.60 आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी 1 पॉइंट, यानी एक तरह से अगर हम देखें यहां भी पोजीशन जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव जरूर है, क्योंकि एसटी पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव मानी जाएगी, यानी एक तरह से कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें अभी भी बिल्कुल सेम पोजीशन के साथ एक पॉजिटिव ट्रेंड में फ्यूचर की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन की साइड उन्होंने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है। तो इसके लिए अगर हम देखें यहाँ पे अच्छा खासा कल बैंक निफ्टी के अंदर तो बड़ा जबरदस्त वाला कोई मूवमेंट तो नहीं देखने को मिला, लेकिन हमारे लिए एक अच्छा संकेत ये भी नजर आएगा कि मार्केट के लिए बिल्कुल जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, यानी कल के हाई को अगर ये बैंक निफ्टी इस लेवल को हाई को ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा ये एरिया तो कवर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट आएगा। बड़ा ब्रेकआउट था, ये छोटा मोटा अगर ये छोटी मोटी कैंडल आती है ना, ये करेंगी ट्रैप यहाँ पे आके। हमें चाहिए कि बड़ा ब्रेकआउट अगर वो मिलता है तो बड़ा अच्छा खासा हमें इस लेवल तक की और संभावना की तरफ होकर लेके जाएगा, यानी अपर साइड पे। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर हम देखें बैंक निफ्टी में गिरावट कहां से आई थी, उस लेवल को अगर हम देखें तो ये लेवल था अभी, और ये लेवल था करीबन 44,950 के नियर, ये वाला। तो हमने क्या बात किया, 45,000 का लेवल, इसी लेवल से मार्केट धड़ाम से गिरा था, और ये लेवल बिल्कुल टेस्ट होता नजर आएगा। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए, तब हम इस लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। और ये लेवल अभी 44,900 से लेके 45,000 का एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। तो उस लेवल के लिए हमें पूरा इंतजार करना पड़ेगा। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, तो ऐसे में एचडीएफसी बैंक की तरफ भी पूरा फोकस रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया
तो यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल डाउन ट्रेंड के लिए जो हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई ना, एक तरह से बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी। वैसे भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूँ, ठीक 9 बजे लाइव ज्वाइन करना है तो बिल्कुल लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आप सीख सकते हो। और पूरा आपको लिख के, जैसे कल मैंने बताया, पूरा यहाँ पे चार्ट पे लिख के बता देता हूँ लाइव के अंदर भी, ये सेटअप बन रहा है, ये लॉजिक है, ये ट्रेड है, ये स्ट्राइक है, स्टॉप लॉस एंट्री, पूरा आपको मदद करने में मेरी पूरी सपोर्ट करता हूं आपको लाइव मार्केट के अंदर। तो ये हमारे पास रहेगा बिल्कुल एक तरह से ये वाला लेवल, यानी 44,500 का लेवल। अब 44,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा से मोमेंटम नेगेटिव साइड चला जाएगा, यानी 44,250 से लेके 44,300 तक का मोमेंटम, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम हमारे पास बिल्कुल एक तरह से सपोर्ट बनता हुआ नजर आया था। कल भी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, प्राइस एक्शन दिखाया, उसके बाद रिकवरी दिखाई, लेकिन एक अच्छा वाला मोमेंट नहीं दे पाया मार्केट। तो एक तरह से नीचे के एरिया बिल्कुल सपोर्ट का काम जरूर कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैप जोन रहेगा मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा कि मार्केट के अंदर जब तक इस दायरे में रहता है हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहेगी। ऊपर की साइड हमारे पास इस लेवल को अच्छे वाला ब्रेकआउट के साथ ही हमारे पास ये वाला रहेगा कॉल साइड के लिए, और इस 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास ये पुट साइड का स्कैल्पिंग होगा, बड़ा वाला पुट हमारे पास इस लेवल को, यानी 44,250 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बड़े अच्छे वाला पुट हमारे पास 44,000 तक की मूवमेंट के लिए बिल्कुल रहेगा नीचे की साइड। तो 200-250 पॉइंट यहाँ पे है, 200-250 पॉइंट यहाँ पे भी है, और इस दायरे में भी हमारे पास 200-250 पॉइंट ऐसे ही है। तो बड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। आज बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा ट्रैपिंग का खतरा बिल्कुल बनता हुआ नजर आया, क्योंकि कल भी मार्केट कोई अच्छी वाली मूवमेंट नहीं दे पाया था, और उधर से कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, यानी एक्सपायरी डेट चेंज हो चुकी है बैंक निफ्टी की अब 6 तारीख की, यानी बुधवार को होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और वीरवार को होगा निफ्टी का एक्सपायरी। तो शेड्यूल यही बोल रहा है। अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से एक बार नजरें डालें तो पहले यूरोप के बाजारों की तरफ अगर हम देखें 11 पॉइंट की गिरावट फिट्सी यूके के अंदर देखने को मिल रही है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 15 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस के अंदर जाएं तो 17 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यूरोप के बाजारों से हमें दबाव देखने को मिल रहा है, एक फ्लैट क्लोजिंग मानोगे यूरोप के बाजारों से। लेकिन यूएसए मार्केट की तरफ अगर नजरें डालें तो यहाँ पे नैस्डैक क्या करके दिखा रहा है भाई, 3 पॉइंट की गिरावट, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग। एशिया निक्की जापान की साइड अगर हम जाएं तो बिल्कुल 228 पॉइंट की तेजी यहां भी है, आधा % से ज्यादा की तेजी बिल्कुल निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर देखने। S&P 500 अगर हम देखें 8 पॉइंट की तेजी, फ्लैट मान सकते हो। डाउ जोन को अगर हम देखें 115 पॉइंट की तेजी, इसको भी फ्लैट ही मान के चलो, कोई ज्यादा नहीं है 50-100 पॉइंट डाउ जोन के लिए। तो पूरी अगर ग्लोबल मार्केट की देखें तो एक दबाव देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से, पूरा अगर हम देखें तो पूरी तरह से एक दबाव में काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एफआई, एक बड़ा इन्वेस्टर गेम चेंजर है। इसकी पोजीशन को अगर हम 2 दिन से कंपेयर करके चले तो पहले ऑप्शन की साइड अगर हम देखें 50% था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 49% था शॉर्ट की साइड। अभी अगर आप एफआई को देखें तो 51.77% आ रहा है, एक तरह से पॉजिटिव 1% के साथ बिल्कुल पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। 48% क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है, बिल्कुल 1% यहां पे शिफ्ट होती नजर आई है कॉल की साइड। तो भाई कैश के अंदर क्या है, इनकी बिकवाली देखने को मिला -पॉइंट, लेकिन ऑप्शन की साइड जाएं तो पॉजिटिव +पॉइंट आ गया। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 47.39% क्या आ रहा है, लॉन्ग करके चल रहा है, 52.60% क्या आ रहा है शॉर्ट की साइड। अभी 47.60% लॉन्ग की साइड, 52.39% आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से अगर हम देखें यहां भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव नजर आ रहा है, इतना अच्छा पॉजिटिव मोड नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट के अंदर तो एफआई एक अच्छी खासी पोजीशन नहीं बना पा रहा है, लेकिन छोटी सी पोजीशन बिल्कुल आई है लॉन्ग की साइड। तो प्रॉफिट बुकिंग आने का बिल्कुल एक आसार जरूर नजर आ रहे हैं, लॉन्ग की साइड है लेकिन एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है।
क्योंकि अभी भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं बना के चल रहा है। लेकिन इसके साथ प्रो की पोजीशन अगर हम 2 दिन से देखें तो 51.81% आ रहा लॉन्ग की साइड, अभी क्या आ रहा है 49% आ रहा, यानी प्रो अपनी पोजीशन को बिल्कुल काटता हुआ नजर आया। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है ये अपनी पोजीशन को बिल्कुल स्क्वायर ऑफ कर लेता है, यानी डिप से बाई करने की तरफ और पूरा फोकस रहता है इसका। नीचे की साइड अगर हम देखें फ्यूचर की साइड 74% क्या था लॉन्ग की साइड, तो यहां भी पोजीशन माइनस करता हुआ नजर आ रहा है, 72% आ गया, तो 2% यहां भी माइनस होता नजर आ रहा है प्रो यहां पे। तो प्रो की साइड से भी हमें क्या नजर आ रहा है, एक नेगेटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अपर साइड में मार्केट के लिए बिल्कुल एक रेंज बोन्ड दायरा, ये कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। तो अपर साइड में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस काम करने वाला है, ये वाला अपर साइड पे कौन सा लेवल है भाई, बड़ा जबरदस्त मार्केट के लिए लेवल रहेगा ये वाला 44,650 बैंक निफ्टी के पास। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के पास 19,600 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, जहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आने का थोड़ा सा दबाव मार्केट के ऊपर बना रहे। लेकिन नीचे के लेवल जो है ना बिल्कुल सपोर्ट का काम करते नजर आएंगे, 19,450 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के पास। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास देखें तो 500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन कल का लो भी बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का काम करता नजर आएगा। तो ऐसे मार्केट के लिए अपर साइड पे सेल ऑन राइज बन सकता है, और नीचे के लेवल पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पे बाई ऑन डिप्स का काम करेगा। और अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट जो है एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट एक प्री ओपनिंग में फ्लैट ओपन